वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये एक बहुत खूबसूरत सा थालपोस। दो कलर में हमने इसको बनाया है, ग्रीन और येलो। तो ये अंगूर पैटर्न, ग्रेप्स पैटर्न पे बना हुआ है ये ग्रीन कलर से, और दो कलर में बना है। बहुत प्यारी डिज़ाइन है। 3-4 डिज़ाइन हमने इसमें यूज़ की है, 3-4 डिज़ाइन से मिलके ये बना है। लास्ट में मैंने ये येलो कलर से ये झालर बनाई हुई है, ये देखिए। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने, लगभग 60 ग्राम ऊन हमने इसमें हमारी लगी है। और कितने डायमीटर का ये बना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये देखिए 16 डायमीटर, 17 डायमीटर का ये बना हुआ है टोटल। ठीक है, तो आप आने वाली नवरात्रि में इसको यूज़ कर सकते हैं, पूजा के किसी चीज़ में ले सकते हैं, होली में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत प्यारी डिज़ाइन है। इसके लिए मैंने एक तो 3 प्लाई की वूल ली है और एक वर्धमान की वूल ली है। ये भी 3 प्लाई की वूल है और ये प्लाई धागे वाली वूल है। ये दोनों यूज़ किया हुआ है और साथ में 3 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप सेम चीज़ लेते हैं तो आपका सेम मतलब साइज़ बनके तैयार होगा। ये बहुत परफेक्ट साइज़ होता है ये थालपोस के लिए। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लग रही, बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो बनाना स्टार्ट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो उसके लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, कि इसको कैसे बनाएंगे। तो ये दो कलर हमने यूज़ किए हुए हैं, एक है ग्रीन और एक है येलो। तो ये जो ऊन है ये 3 प्लाई की ऊन है वर्धमान की, और ये जो प्लाई वाली ऊन होती है जिसके धागे अलग अलग होते हैं, ये वो वाली वूल है, ये देखिए। ठीक है, और ये 3 प्लाई की वर्धमान की वूल है, दोनों अलग अलग वूल हैं। और इसके लिए मैंने लिया हुआ है 3 mm का क्रोशिया हुक। ये देखिए 3 mm का क्रोशिया हुक मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ग्रीन कलर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हमें इसमें एक नॉट बनानी है। इस तरह से हमने एक नॉट बना ली। अब हमको इसमें बनाने हैं 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6 चेन बना के इसको पहली चेन में हम जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से स्लिप स्टिच से हमने फर्स्ट चेन में इसको जोड़ दिया। अब हमको बनानी है 3 चेन। ये 3 चेन जो है हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर की हो जाएगी। इसके आगे हमें एक डबल क्रोशिया फिर बना लेनी है। ये जो होल बन गया है ना, इसके अंदर 1 2 हो गई, एक ये 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हमारी ये हो गई है। तीन डबल क्रोशिया, 4 5। तो इस तरह से हमको बनाते हुए अपनी 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। 6 7 24 डबल क्रोशिया हमें कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करके फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए 24 हमने बना लिए हैं, 24 डबल क्रोशिया हमारी पूरी हो गई है। अब ये 3 की चेन में ऊपर तीसरी चेन में हमें इसको जोड़ देना है। स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे बना लेनी है हमें 3 चेन अटैच करने के बाद, और धागा लेके नेक्स्ट चेन पे हमें बनानी है एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनानी है, पर इसको पूरा नहीं निकालना है। अब 2 क्रोशिया हुक में हमारे 2 धागे रह गए। नेक्स्ट चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 धागों से निकाल लेंगे क्रोशिया, और एक धागा छोड़ देंगे। तो अब हमारी क्रोशिया हुक में 3 है। अब एक साथ इन तीनों से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें बनाना है। उसके बाद 1 2 3
4 और 5, 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन पे यहाँ पे हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और इसको पूरा नहीं बनाना है, जब 2 रह जाए छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट वाले चेन में इसमें भी हमें फिर एक डबल क्रोशिया बनानी है, 2 धागों के बीच से क्रोशिया को निकाल लेना है और एक रह जाए तो छोड़ देना। अब हमारी क्रोशिया हुक में 3 हो गए। फिर अगले वाले में फिर हमें इसी तरह से करना है, 2 से निकालना है। तो अब हमारी क्रोशिया हुक में 4 हो गए। अब चारों से एक बार में हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से बन के हमारा तैयार हो गया। 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और 5, और फिर से हमें नेक्स्ट चेन से फिर ऐसे ही करना है। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ बना के छोड़ देंगे, 2 जब रह जाएंगे तो छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनानी है, 2 से निकाल लेना है, एक रह जाएगा छोड़ देंगे। फिर धागा लेके नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 से निकालना है, एक रह जाएगा तो छोड़ देंगे। अब ये 4 से एक साथ हम निकाल लेंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन बनानी है। फिर आगे फिर हमें ये करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा नहीं बना निकालेंगे, 2 रह जाएगी तो छोड़ देंगे। फिर चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में 2 हो गई, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से आधा बना के छोड़ देंगे। 4 फंदे हो गए हमारी क्रोशिया हुक पे, चारों को एक साथ निकाल लिया हमने। और फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे 5-5 चेन का गैप और इस तरह से बनता चला जाएगा। लास्ट तक हमें इसको बना लेना है, ये रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में मैंने ये 5 चेन बना ली है। अब ये जो ये यहाँ से हमने शुरू किया था ना, तो यहाँ बीच में एकदम लाके हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से अटैच कर दिया हमने। ठीक, यहाँ पे हमें बनानी है 3 चेन, फिर से 3 चेन नहीं सॉरी, अटैच करने के बाद एक चेन बना के और इस ग्रीन धागे को हम काट लेंगे। ग्रीन धागे को हमने काट लिया, तो ग्रीन का काम अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अगला इसमें कलर मिलाएंगे, रेड येलो कलर से हम स्टार्ट करेंगे अगला। तो ये देखिए येलो कलर का ऊन हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ना बना के इसके अंदर से स्टार्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ से हमें एक स्लिप नॉट बना लेनी है, यूं इस तरह से। 1 2 3 चेन बनानी है। इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। ये देखिए येलो कलर जोड़ के मैंने 3 चेन बना ली है, इसको हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। अब यहाँ पे हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। एक डबल क्रोशिया ये बन गई 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया और एक और। तो ये देखिए, तो ये हमारी हो गई 3 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया हो गई है। और उसके बाद हमें यहाँ बीच में ये है 3 एक साथ बनाए थे हमने, तो यहाँ ये बीच में यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेनी है। सॉरी, 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमको 1 और 2 चेन बनानी है और फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे बनानी है, एक डबल क्रोशिया। फिर हमको 1 और 2 चेन बनानी है और फिर इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर बना के फिर 2 चेन हम बना लेंगे। और उसके बाद ये जो 3 हमने बनाए थे, तो इसका ये देखिए ये स्पेस होता है, ये यहाँ पे इस स्पेस पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है
फिर से 2 चेन, 1 2 चेन, और फिर ये जो स्पेस है ना 5 चेन का, जहाँ हमने 5 चेन बनाई थी, यहाँ हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 3। तो ये हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये जो स्पेस होता है, यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, 2 चेन ली, और ये यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया बना ली। फिर हमने 2 चेन ली है, फिर यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 2 चेन लेके यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर से हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से रिपीट होते होते ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस रो को हम कंप्लीट करके आगे दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसको। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे नेक्स्ट रो के लिए, और सेम जगह पे 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हो गई अब हमारी 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई। और ये दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, तो 3 हो गई। और ये जो तीसरी डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 4, और ये फिर सेम जगह पे एक और बना लेंगे, तो 5। पहले 3 थी, अब हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई है। पहले वाले के ऊपर 2, फिर दूसरी वाले पे 1 और तीसरे वाले पे भी 2। फिर यहाँ पे हमें 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बना के ये जहाँ पे हमने ये 1 डबल क्रोशिया बनाई थी ना, यहाँ हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट कैसे, धागा लिया हमने क्रोशिया के ऊपर, और अब हमें इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के इस तरह से निकाल लेना है और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसको कहेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और फिर से हमें 2 चेन बनानी है, और अब हम फिर आ गए यहाँ पे जहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी। तो पहली डबल क्रोशिया के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, इसके ऊपर 1 और 2। दूसरी डबल क्रोशिया पे हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है, 3, और तीसरी पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 4 और 5। फिर हमको फिर से 2 चेन, और फिर ये जो सिंगल डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया बनाई थी, इस पे फ्रंट पोस्ट इधर से क्रोशिया हुक को डालना है और इधर से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 1 और 2 चेन, और फिर ये 3 के ऊपर हमें 5 बनानी है। पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, 3 थी, 3 से अब हो गई 5। 2 चेन बना के ये जो 1 डबल क्रोशिया है, इसमें ऐसे करके फ्रंट पोस्ट बना लेना है। तो इस तरह से अपनी ये सेकंड रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका आएगा। पहले हमने 3 बनाई थी, अब 3 के ऊपर 5 बनेगी। ठीक है, तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। 5 डबल क्रोशिया थी ये। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमें 3 चेन बना लेनी है, 2 3, शुरू में 3 चेन, सेम जगह पे हमें 1 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। तो ये एक की हो गई, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया यहाँ हो गई। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 3, नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 4, इसके आगे वाले पे भी 1 डबल क्रोशिया, 5, इसके आगे वाले पे 1 डबल क्रोशिया, 6, और सेम इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया, यानी 7। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया। पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाई, लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाई, बीच की जितनी डबल क्रोशिया हैं उन पे एक एक बनाई है। ठीक, अब यहाँ पे 2 चेन बना के 2 चेन हमने बना ली। उसके बाद ये यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट है, तो इसको जैसे हम बनाते आ रहे थे फ्रंट पोस्ट के ऊपर, हम वैसे ही फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर से हमें 2 चेन बनानी है,
और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर एक और 2 डबल क्रोशिया इधर बन गई। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 हो गई। फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, 4 हो गई। इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, 5 और इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 6 और फिर से एक डबल क्रोशिया, तो 7 डबल क्रोशिया। पहले हमने 3 बनाई थी, फिर हमारी 5 हुई, फिर हमने 7 बनाई है। फिर 2 चेन बना के हमने फिर ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बना लेना है और 2 चेन बना के नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही करना है। 5 के ऊपर हमको 7 डबल क्रोशिया बना लेनी है। पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है और फिर लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इससे हमारी 2 डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगी, तो 5 से ये 7 डबल क्रोशिया टोटल हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से पहले हमने 3 बनाई थी, फिर हमने 5 बनाई और फिर हमने 7 बनाई। अब इसके ऊपर वाली रो में 9 बनेगी, फिर 9 से हम 11 बनाएंगे और 11 से हम 13 बनाएंगे। तो इस तरह से ये बढ़ती चली जाएगी। तो इसको आगे ऐसे बढ़ा के हमको अपनी लाइन कंप्लीट करनी है। 13 डबल क्रोशिया जब तक नहीं हो जाएगी तब तक हमको इसको ऐसे बनाना है और येलो कलर ही यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए 13 डबल क्रोशिया तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, 2 चेन और ये फ्रंट पोस्ट बनाते जाना है वैसे का वैसे, बस डबल क्रोशिया हमारी यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो इसको हम पहले पूरा कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने 13 तक का टोटल बना लिया है। ऊपर जब तक 13 डबल क्रोशिया नहीं आ गई थी तब तक का हमें इसको बनाना है, ठीक है। रो हम बता दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 रो में हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इतना बनाने के बाद हमें यहाँ पे ग्रीन कलर फिर से लगाना है। तो इसको ग्रीन कलर को हम लगाएंगे, यहाँ हमने येलो को काट दिया है, यहाँ ना लगा के हम ग्रीन कलर को इधर लगाएंगे, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया, एक ये 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, ये दोनों छोड़ के इधर यहाँ पे हम अपने ग्रीन को यहाँ से हम लगा लेंगे यूँ इस तरह से। और पहले तो एक सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पे बना लेनी है। सिंगल क्रोशिया एक बनाने के बाद अब हम अपने ये देखिए इसको कस के खींचेंगे, इतना ले लेंगे और इसके बाद धागा लेके हम यहीं पे सेम जगह पे हम फिर से क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक बार और लपेट लेंगे ऐसे धागा। 2 बार हो गया। अब ये हुआ 3 4 5 बार लपेट के हम इसको फिर एक ही बार में ये पूरा क्रोशिया हुक से निकाल देंगे। इसको फिर हम ये बंद कर देंगे। तो ये हमारा बन गया है पफ। 5 बार निकालना है पफ, 5 बार लपेट के पफ बनाना है। उसके बाद हमें 2 डबल क्रोशिया लेनी है, धागा लेना है और 2 डबल क्रोशिया लेने के 2 चेन लेनी है, धागा लेना है। उसके बाद ये वाला छोड़ के हम नेक्स्ट वाले में फिर से एक पफ बनाएंगे। इस तरह से डालना है, खींचना है इसको, फिर से धागा लेके इसी के बराबर का फिर से यूं खींचना है। 2 बार हो गया। फिर से धागा लिया, खींचा, 3 4 और ये 5 बार हमें बनाना है। फिर धागा लेना है, फिर इसके अंदर से निकाल देना है। 2 रह गया क्रोशिया हुक में, अब 2 को ये फिर से बंद कर देंगे, ठीक। फिर 1 और 2 चेन हमें फिर से बनानी है, धागा लेना है। उसके बाद हमें 1 और 2 छोड़ने और तीसरे में हमें डालना है। जब हम तीसरा वाला पफ बनाएंगे ना तो बीच में 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे में डालेंगे। लंबा किया इसको, फिर उसके बाद हमने दूसरी बार लपेटा, 3
4 5 5 बार लपेट के धागा लेके 2 रह गया, 2 से फिर 1 कर लिया। ठीक, फिर से 1 और 2 चेन। अब हमको एक चेन छोड़नी है, ये वाला एक इस छोड़ दे के नेक्स्ट वाले में हमें फिर से एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 बार धागा लपेट के एक साथ निकालेंगे, 2 रह जाएंगे, 2 को फिर से एक साथ निकाल लेंगे। 1 और 2 चेन लेके एक पफ और बना लेना है, एक चेन छोड़ के। ये एक चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक पफ और बना लेना है। 1 2 3 4 5 बार धागा से लपेट के जब 2 रह जाएगा फिर 2 का 1 करना है। अब हमको फिर 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना के धागा लेके हम यहाँ एकदम बीचों बीच आएंगे। यहाँ पे जो बीच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी ना, ये हम बनाते आ रहे थे जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, फिर से सेम जगह एक डबल क्रोशिया। ये हो गई हमारी वी स्टिच। यहाँ पे हमने वी स्टिच बनाई, 2 चेन ले ली, 2 चेन लेके फिर से अब हमें यहाँ पे पफ बनाना है। पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरा वाला ये वाला छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें पफ बनाना है। 5 बार लपेट के 1 2 3 4 5 बार लपेटा, धागा लेके इसको एक बार में निकाल लिया, 2 रह जाएगा तो 2 को फिर से 1 से निकाल लिया, फिर 1 और 2 चेन लेके ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले में फिर से एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 2 रह जाएगा, 2 से फिर 1 में 2 पफ बन गए। 1 और 2 चेन लेके फिर से इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये तीसरा पफ है, तीसरे पफ में हमें 2 चेन छोड़नी रहेगी। 1 2 3 4 5 1 2 फिर 1 छोड़ के 1 2 3 4 5 1 2 फिर 1 छोड़ के 1 2 3 4 5 एक बार में निकाल लेंगे, 2 रह जाएगा, 2 को फिर से 1 और 2 चेन बना के अब यहाँ पे हमें बनानी है वी स्टिच। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, ये बन गई वी स्टिच। 2 चेन और फिर से हमें पफ बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पहला पफ बनाएंगे हम। तो इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा ध्यान ये देना है कि 13 डबल क्रोशिया थी हमारी, तो हमको 13 में 5 पफ एडजस्ट करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला और दूसरा पफ एक एक चेन के बाद, और जब तीसरा पफ बनाएंगे हम तो 2 चेन के बाद बनाएंगे। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। तो इस तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट रो में हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ ये लास्ट में 2 चेन बना के इधर हमने पहले वाले पफ में बीच में हमने इसको अटैच कर दिया है। अब हम अपने यहाँ पे मतलब क्रोशिया हुक को यहाँ पे लाएंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच से इधर आ जाएंगे हम। उसके बाद हमें ये लंबा खींचना है और यहाँ पे फिर से 5 का पफ बनाना है। 5 बार लपेट के 2 3 4 और
5 5 बार लपेट के पफ बनाया, इसको बंद कर दिया, 2 चेन बना ली। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा, नेक्स्ट गैप में 1 2 3 4 5, 2 रह जाएगा, 2 से फिर 1 करेंगे, 2 चेन बना लेंगे, फिर धागा लेना है, फिर थर्ड वाले में पफ 1 2 3 4 5, 5 बार लपेट के 2 रह जाएगा, 2 से फिर 1 करेंगे, 2 चेन बना लेंगे और फिर इन दोनों पफ के बीच में 1 2 3 4 5, 2 का फिर 1। तो ये देखिए, पहले हमारे 5 पफ थे, 5 से अब 3 पफ हो गए ये, ठीक। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के इसके अंदर हमको एक डबल क्रोशिया बना लेनी, ये जो वी स्टिच बनी थी, और 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5, टोटल 10 डबल क्रोशिया हम इस वी स्टिच के अंदर बनाएंगे। 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 डबल क्रोशिया हमने बना ली इसके बीच में। फिर हमें यहाँ पे 2 चेन बना लेनी है। अब सीधे इस पफ के बीच में हमें लाना है, ऐसे धागा लेके इन दोनों पफ के बीच में लाना है और यहाँ पे एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5, 2 रह जाएंगे तो 2 से फिर 1 करना है, 2 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट पफ बनाना है इन दोनों के बीच में। 1 2 3 4 5, 2 से 1, ये देखिए इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट होगी। 5 पफ थे, 1 2 3 4 5, 5 से अब हमारे ये 4 पफ हो गए और यहाँ पे ये वी स्टिच के अंदर 10 डबल क्रोशिया, फिर से 4 पफ, फिर वी स्टिच के अंदर 10 डबल क्रोशिया और हर पफ के बीच में 2 चेन का गैप, यहाँ पे भी 2 चेन का गैप, यहाँ पे भी 2 चेन का गैप। तो इस तरह से करते हुए हमें ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट करके आगे हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है, तो पूरा लुक इसका इस तरह से आ रहा है। अब आगे की रो हमें बनानी है। तो यहाँ पे हमने अटैच किया था, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैच किया था, तो इधर से हम अपनी क्रोशिया हुक को इधर लाएंगे और स्लिप स्टिच से इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये लंबा सा खींच के और यहाँ एक पफ बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 का पफ बनाया, एक बार में निकाल दिया, फिर 1 और 2 चेन लेके फिर इन दोनों के बीच में बनाना है एक पफ। 1 2 3 4 5 और निकाल देना है। फिर 2 चेन लेके फिर इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 और ये पफ बना लेना है, ठीक है। तो ये देखिए 3 पफ हमारे ये तैयार हो गए, 2 चेन हमने ली। अब हमें बनाना है इनके ऊपर, ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब एक चेन लेनी है और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसके बगल वाली के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगली चेन पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा करते करते हमें 10 डबल क्रोशिया के ऊपर
10 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में एक एक चेन का गैप रखते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 5 पफ थे, फिर हमारे 4 पफ हुए, अब हमारे 3 पफ हैं। तो इस तरह से ये भी घटता चला जाएगा। एक चेन और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, चेन, एक डबल क्रोशिया। तो ये पूरी टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गई। हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन बनाएंगे और फिर ये 2 पफ के बीच में ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे और ये पफ बना लेंगे। फिर यहीं से 2 3 4 5, एक पफ तैयार, फिर 2 चेन, जैसे सब में पिछली लाइन में की थी सेम वैसे ही। फिर इन दोनों पफ के बीच में एक पफ, 1 2 3 4 5, 2 चेन और फिर ये तीसरा पफ, 1 2 3 4 5, 2 चेन और फिर से हम ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के बाद में एक एक चेन का गैप रखेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम अपनी ये पूरी रो। इसी तरह से बना के हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसका लुक आया है। देखिए 5, फिर 4 और फिर 3 घटता चला जा रहा है ये। अब अगला हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने जोड़ा, फिर हम इधर स्लिप स्टिच से आ जाएंगे यहाँ बीच में। ठीक है, उसके बाद धागा खींच के यहाँ पे पफ बना लेना है जैसे हम बनाते आए हैं। 2 3 4 और 5, एक पफ तैयार, 2 चेन बनाई, दूसरा पफ, 1 2 3 4 5, दूसरा पफ तैयार। ठीक है, 3 थे, 3 से 2 हो गए, 2 चेन बनाई और अब हमको क्या करना है, ये जो 10 डबल क्रोशिया थी ना, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बनानी है एक डबल क्रोशिया। उसके बाद जो एक चेन हमने ली थी इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक अंदर, फिर इसके ऊपर, फिर ये देखिए ये एक चेन का गैप था ना, बस यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो ये 10 थी, 10 से अब ये 20 हो जाएंगी। एक इधर, फिर एक चेन के गैप वाले पे, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर इसके बीच में एक, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर एक डबल क्रोशिया इसके बीच में, फिर एक ऊपर, एक बीच में। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं कितना बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 20 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे इन दोनों पफ के बीच में एक पफ, 1 2 3 4 5, 5 बार धागा लपेट के एक पफ, 2 चेन, फिर एक पफ यहाँ दोनों के बीच में, 1 2 3
4 5, 1 और 2 चेन, और फिर ये 10 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फिर से हम 20 बनाएंगे। एक इधर, एक ये जो 2 गैप है इसके बीच में, फिर से एक इसके ऊपर और एक इसके बीच में। ठीक है, तो ये इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा, और ये देखिए अंगूर की तरह बनता चला जा रहा है। ये देखिए बहुत प्यारी डिज़ाइन है, बन रही है ये। तो इस तरह से इस वाली रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को भी इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 2 चेन हम बनाएंगे, 1 और 2, और ये जो पफ है, पहला वाला पफ, इसमें ये बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक, अब हमें अपने क्रोशिया हुक को यहाँ बीच में लाना है और स्लिप स्टिच बना लेना है। इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ पे फिर से एक पफ तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 एक साथ निकाल लेंगे। 2 चेन हमें बनानी है। 2 चेन बना के क्रोशिया हुक में धागा लेना है, और ये पहली जो डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर हम आ जाएंगे। यहाँ पे बनाना है हमें एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया, इसको चेन को छोड़ के इस वाले में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से 1 और 2 चेन, फिर इसको छोड़ेंगे और इस वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसको छोड़ के इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर ये नेक्स्ट ये वाला छोड़ के इसमें एक डबल क्रोशिया, 1 और 2, 2 चेन, फिर छोड़ के एक डबल क्रोशिया, मतलब नीचे हम एक चेन छोड़ेंगे, ऊपर 2 चेन बनाएंगे, एक चेन इधर छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया एक बना लेंगे, 2 चेन फिर ऊपर लेंगे, फिर अगले वाले को छोड़ के नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ तक का पूरा हम यहाँ तक का पूरा कर लेंगे। अब हमको 1 2 और 3 चेन लेनी, सॉरी 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेके और यहाँ हम फिर एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 बार लपेट के एक बार में निकाल लेंगे। फिर 1 और 2 चेन लेंगे, और फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे पहले वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगली वाली छोड़ के उसके बगल वाली में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इस वाले को छोड़ के अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, यहाँ तक का बना लेंगे। 2 चेन लेके हम यहाँ पे एक पफ बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5, 1 और 2 चेन, और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, अगली चेन छोड़ के उसके बगल वाली में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। इस रो को इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। यहीं से हम येलो कलर जोड़ेंगे इस तरह से। तो हमें झालर बनाने के लिए सबसे पहले 6 चेन बनानी है। 2 हो गई, 3 4 5 और 6 चेन बना के एक हमें पफ बनाना है। इसको ऐसे खींचेंगे, ये यहीं पे हम फिर से डालेंगे अपनी क्रोशिया हुक को, फिर निकाल के फिर खींचेंगे। 2 हो गई, फिर यहीं डालेंगे, 3
4 5 6 बार लपेट के फिर इसको इस तरह से हमें बंद कर देना है, यूं इस तरह से हमने एक पफ ये बना लिया। तो ये देखिए, ये एक पफ बना लिया हमने। अब हमको बनानी है 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे। ये अगला ये जो स्पेस है इसको छोड़ के नेक्स्ट स्पेस में हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनानी है। इस वाले चेन को खींचेंगे, क्रोशिया हुक में धागा लेंगे और यहीं इसी चेन में हम फिर से क्रोशिया हुक को डाल के धागे को यूं खींचेंगे। 2 हो गया, 3 4 5 6 बार लपेट के हमने एक साथ निकाल लिया। इसको हम यूं बंद कर देंगे। बंद करके हमें ये यहाँ पे इस तरह से धागा लेके इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर देना है, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेके ये वाला छोड़ेंगे और इस वाले में हमें फिर से जोड़ देना है। इसको इसमें जोड़ा था अभी, अब ये छोड़ के इस वाले में जोड़ देंगे, एक छोड़ के। तो ये इस तरह से हमारी ये झालर बनेगी। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 इसको खींचेंगे। 2 3 4 5 6 एक साथ 6 को निकाल लेंगे, बंद कर देंगे और यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाल के यहाँ से धागा लेके इसको बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन बना के अगले स्पेस को, ये जो 2 का स्पेस है, इसको छोड़ के इस वाले में जोड़ देंगे इस तरह से। तो इस तरह से करते करते हमें ये देखिए ये झालर बनती चली जाएगी ये। तो इस तरह हमें पूरे में ये झालर तैयार कर लेनी है। ये पूरी झालर पूरा एंड तक का इसको हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये बन गया। देखिए थालपोस हमारा ये तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी झालर हमने बना ली है, झालर हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से आप कोई भी 2 कलर से बना सकते हैं, इसमें कोई भी अपने पसंद का कलर लगा सकते हैं। अंगूर पैटर्न में ये बना है। 3 पैटर्न हमने यूज़ किए, इसमें बीच में अलग पैटर्न है, यहाँ पे अलग पैटर्न है और फिर यहाँ पे आके हमने 2 अलग अलग पैटर्न यूज़ किए हुए हैं। ये देखिए बहुत प्यारा ये थालपोस लग रहा है। आप किसी भी पूजा की चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली नवरात्रि में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल क्लॉथ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा आने वाली अपडेट्स के लिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स टाइमली मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।